बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 करेंगे और इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई ज़ी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये कुछ आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है और इसमें जो अननोन एक्स वाई ज़ी जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक्स और ज़ी है वो अननोन है, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी एक्स और ज़ी अननोन है, वो कैलकुलेट करना है और वाई की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पे एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्स और जी कैलकुलेट करना है। तो ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी, ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे थ्रू द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, जिसमें आप लोगों को एंगल गिवन है और साथ में कुछ एक साइड गिवन है। उन्हीं को यूज़ करके हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। सबसे पहली स्टेटमेंट यही है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो अननोन वैल्यू है एक्स और जी है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। वाई जो है वो आपको गिवन है। एंगल यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट्स वाई देयर इज़ एन एंगल दैट इज़ राइट एंगल। अब इसके लिए हम लोग जो है वो पहले भी लास्ट टाइम यूज़ कर चुके हैं कुछ क्वान्टिटीज़, कुछ टेक्निक्स को। उन्हीं टेक्निक्स के थ्रू हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले आपके पास ये हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हम लोगों ने रेशियोज़ फाइंड करनी है साइन, कॉस और टेंजेंट की, उसके लिए ये ट्रिक था, समझ लें कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे ये जो है ये सबसे पहले हम लोग इनके अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। जैसे साइन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप। इसी तरह कॉस करली है तो इसके लिए कॉस यूज़ होगा, ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये टेंजेंट ऑफ थीटा हम लोग यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वैल्यूज़ हम लोग यूज़, और उसके साथ साथ ये हम लोगों ने एक टेबल भी ड्रॉ किया था। ये टेबल जो आपके पास बुक में भी था कि डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू जो है वो आप लोगों की बनती है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इसमें साइन, कॉस, टेंजेंट सब के लिए सेपरेट वैल्यूज़ थी। ये एक टेबल है, इस टेबल को यूज़ करेंगे और उसके अलावा हम लोग जो है वो ये रेशियोज़ को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाई आपको गिवन है। आप लोगों ने एक्स और जी कैलकुलेट करना है और एक एंगल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल सरफेस वो आप लोगों को जो आपने यूज़ करना है वो गिवन है, विच इज़ द 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग जो है पहले इसको एक्स और जी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें एक वैल्यू आपके पास नॉन होती है और एक वैल्यू अननॉन होती है। जैसे ये नॉन है और ये अननॉन है, इन दोनों में से कोई सी भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग पहले ये यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए आपके पास ये परपेंडिकुलर है ओवर बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू, ये रेशियो जो है वो यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो इसके सोल्यूशन में आपके पास क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ होगा। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास यहाँ पे ये रेशियो यूज़ होगी। अब यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, ये आपके पास आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, बी से सी तक है, और बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास ए से बी तक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बी सी, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स है जो कि अननोन है, और ए बी की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर है जी, तो वो उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है वो टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू देख लेंगे, वो पुट करेंगे और उसके साथ इसको रिजॉल्व करेंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने ये वैल्यूज़ पहले से टेबल लिख रखा है कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे ये यूज़ होगा 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू x/4। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4/√3। ये आपके पास जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। इसी तरह हम लोग जो है वो z को कैलकुलेट करेंगे।
जी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग जो है वो रेशियो यूज़ करेंगे, और ऐसी रेशियो हमें पता है। अब यहाँ पे भी आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये है 4/√3। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब एक तरीका ये है कि हम लोग आसानी से इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी ये सॉल्व हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर आपको दो साइड्स गिवन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर यूज़ की जाए तो आपके पास कौन सी आएगी, ये आपके पास हाइप है और ये बेस है। चाहे परपेंडिकुलर ओवर हाइप चाहे बेस ओवर हाइप, आप वैल्यू यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ही यूज़ कर लेते हैं आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग साइन ऑफ थीटा यूज़ कर लेते हैं। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर परपेंडिकुलर ओवर हाइप, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 4/√3, 4/√3, और हाइप जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल्स टू द जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ साइन 30 जो है इट इज़ इक्वल्स टू द 1/2, हम लोग जानते हैं कि ये 1/2 के इक्वल है। इट इज़ इक्वल्स टू 4/√3/जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय द 4/√3। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 2 ज़ार 8, 8/√3, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह ये आपके पास जो है वो एक्स भी कैलकुलेट हो गया 4/3, और जी जो है ये भी कैलकुलेट हो चुका है आपके पास 8/√3, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/√3 यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट के अंदर भी आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और इसमें आपके पास y की वैल्यू गिवन है, यानी परपेंडिकुलर गिवन है, और आप लोगों ने x और z यानी बेस और हाइप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एंगल की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है वो है आपके पास π/4 विच इज़ इक्वल्स टू द, देख लेते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब थीटा इज़ इक्वल्स टू π/4 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट, अभी रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 180/π। यहाँ पाए से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 2 90 ज़ार 180, एंड अगेन 2 1 ज़ार 2 और 2 45 ज़ार 90। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या आएगी 45 डिग्री। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसी तरह हम लोग जो है वो एक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें एक वैल्यू नॉन और एक अननोन है। अब यहाँ पे अगेन हम टेंजेंट ऑफ थीटा ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपके पास इसकी वैल्यूज है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल है, थीटा की वैल्यू 45 है, वो आ जाएगी आपके पास, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू यहाँ पे x है, तो x पुट कर लें। अब यहाँ पे टेंजेंट 45 किसके इक्वल है, ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 45 टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो 1 इज इक्वल्स टू √3/x। अब यहाँ x को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3। तो ये सेंटीमीटर में था, तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया √3। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो z की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग जो है वो साइन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन जो है इट इज़ इक्वल्स टू द बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइप। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप, सम पीपल हैव। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लें। साइन अगेन थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास जो है वो किसके इक्वल है √3 आएगी आपके पास, और हाइप जो है आपने कैलकुलेट करना है वो z आ जाएगा √3
यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो साइंस 45 की वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास आती है, देखते हैं यहाँ से साइन 45, तो साइन 45 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1/√2 के इक्वल आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, इट इज़ इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, जी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, जी इज़ इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय द √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो जी इज़ इक्वल्स टू √3 2 6 सेंटीमीटर में आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये जी भी कैलकुलेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे एक्स और वाई की कैलकुलेट करनी है वैल्यू, यानी आपको यहाँ हाइट गिवन है और परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए अगेन रेशियो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके पास नॉन वैल्यू है और ये दोनों अननोन है, इनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम यूज़ करें साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सम पीपल, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइट, सम पीपल हैव, ये आ जाएगी आपके पास जी। अब यहाँ साइन थीटा जो है इट इज़ 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, बी से ए तक या ए से बी लिख लें, और हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास ए से सी तक है, ये आपके पास आ जाएगी। अब साइन 60 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल में से। साइन 60 जो है, साइन 60 √3/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है, ए से बी तक जो है वो अननोन है, वाई है, और यहाँ इसकी ए से सी तक की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, ए से सी तक वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ये जो डिवाइड हो रहा है फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू वाई। ये वाई वाई से सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो यहाँ पे वाई की जो वैल्यू 2 से सिंप्लीफाई होगा, तो ये आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी √3। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ये यहाँ पे आपके पास जो वाई है इट इज़ इक्वल्स टू √3। अब अगेन एक्स कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोई सी भी रेशियो, टेंजेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू आपके पास है वो 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ए से बी तक की वैल्यू है, ए से बी, और बेस जो है वो आपके पास सी से बी तक की वैल्यू। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास, वो उसकी वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इट इज़ इक्वल्स टू √3। ये √3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है, वो आपके पास यहाँ पे है परपेंडिकुलर है, विच इज़ इक्वल्स टू √3। यहाँ पे ये √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय सी से बी तक की वैल्यू वो आपके पास जो है वो एक्स है, अननोन है, वो आप लोग फाइंड करनी, वो एक्स पुट करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू एक्चुअली पुट कर चुके हैं। टेंजेंट ऑफ 60 जो है वो √3 की इक्वल है, इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है कि इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय द x इज इक्वल्स टू अगेन √3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई और इधर की डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू √3/√3, ये फैक्टर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास 1 सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो x जो है वो आपके पास आया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो चुकी हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी, जिसमें आप लोगों ने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और x और z आप लोगों को गिवन है।
अब यहाँ पे भी हम लोग जो है वो एंगल आपके पास 45 डिग्री है और यहाँ एक नॉन और एक अननोन वैल्यू हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए टेंजेंट ऑफ थीटा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस ये लंच। अब यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये 45 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपके पास ये है बी से सी तक, बेस की वैल्यू जो है वो ए से बी तक आपके पास आ जाएगा, ये लंच। अब टेंजेंट ऑफ 45 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है, और बी से सी तक की वैल्यू जो है वो अननोन है, वो एक्स आपके पास आ जाएगी, और ए से बी तक जो है इट इज़ 4। अब यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फैक्टर जो डिवाइड हो रहा है इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय द 4 इज़ इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4 1 ज़ा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोगों ने जी जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग अगेन साइन ऑफ थीटा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर ओवर हाइट। सो साइन ऑफ थीटा it is equals to some people have perpendicular over height। अब साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, वो पुट होगी, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी से सी तक की वैल्यू बी सी आ जाएगा, और हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास ए से सी तक है, वो ए सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन 45 देख लेते हैं, तो साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। बी से सी तक की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, वो लिख लेंगे आप लोग, और ए से सी तक की वैल्यू जो है वो जी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ, ये आएगा आपके पास जी मल्टीप्लाई बाय द 1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से जी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पे आपके पास इसकी तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। यहाँ इसकी वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जी की आ गई, एक्स भी आ गई, और वाई भी आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहता है कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड द एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, जिसमें हम लोगों ने ये अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये अननोन वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ ये दो अननोन वैल्यूज़ हैं। ये एंगल आपको जो गिवन है ये 90 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों को ये एंगल भी कैलकुलेट करने हैं और उसके साथ साथ ये साइड जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी ये साइड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हमें दो साइड्स गिवन हो एक ट्राइंगल की, तो उसकी थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम उसमें क्या है कि आपके पास इट इज़ इक्वल्स टू द हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, कि जब आपके पास दो साइड्स गिवन हो थर्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम ये साइड फार्मूला यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइट जो है वो आपके पास क्या है बी है, वो आपकी ने कैलकुलेट करनी है। बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास सी है, वो आपको गिवन है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये ए है उसका स्क्वायर आपके पास। अब यहाँ बी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सी की वैल्यू जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए की वैल्यू जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और इसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 13 प्लस 3, और इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 16। अब यहाँ हमने विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो बी ये आपके पास स्क्वायर के साथ वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये 16।
ये इसके स्केयर से सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो b इज इक्वल्स टू 16 का जो स्केयर है, स्केयर रूट है, वो आपके पास 4 आएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो इसकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक एंगल गिवन है विच इज़ द 90 डिग्री, और ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो यूज़ कर लेंगे। रेशियो कौन सी यूज़ करेंगे? टेंजेंट ऑफ थीटा अगर हम यूज़ कर लें, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करना है, इनकी वैल्यूज़ पहले पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हम लोग इसको कैलकुलेट, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये भी इसी के अंदर है, ये हम लोग लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको डेसिमल में करेंगे तो ये 0.4803 ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें ये थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये टेंजेंट को हम इधर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आता है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, जी टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि जब डिवाइड करें तो इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर आएगी, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.4803 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से दोबारा समझ लें कि जब हम लोगों ने थीटा कैलकुलेट करना है तो ये फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब डी डिवाइडिंग फैक्टर है तो इसके नीचे सपोज ये मैं यहाँ पे लिख भी दूँ अगर, तो ये डिवाइड हो रहा है फैक्टर, इसकी पावर 1 है। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये -1 जो कि इन्वर्स की फॉर्म में आता है। तो टेंजेंट इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0.4803। अब इसका हम टेंजेंट इन्वर्स अगर कैलकुलेट करें तो वो आपके पास क्या आएगा वो देखते हैं। टेंजेंट इन्वर्स ले लें इसका, उसके लिए क्या करते हैं, शिफ्ट टेंजेंट प्रेस करें और यहाँ पे आंसर, और ये आपके पास आ जाएगा 25.65 डिग्री। ये आपके पास जो है ये एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कौन सा एंगल है आपके पास, ये एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये ए एंगल कैलकुलेट किया है। सो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 25.65, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ फर्दर हम लोगों ने इसका थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला, ये भी अननोन है, एंगल सी कैलकुलेट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे एंगल सी कैलकुलेट करना है, और एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equals to 180 डिग्री। यानी आपके पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल्स के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है 3 ही होंगे हमेशा। इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कौन सा करना है, एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, वो आपके पास आई थी यहाँ पे 25.65 ये ए की है। अब यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 25.65 प्लस 90 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 115.65 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर जो आपके पास फैक्टर जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115.65। इन दोनों को आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 115.65, ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 64.35 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो सी की वैल्यू जो वो आई है वो आपके पास ये इस एंगल वो 64.35 है जी। ये यहाँ पे ये जितनी भी अननोन वैल्यूज़ थी, यानी ये एक साइड गिवन थी अननोन थी, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी। जो आपके पास यहाँ पे क्या आई है 4 सेंटीमीटर ये आपके पास है। उसके बाद ये एंगल कैलकुलेट ए एंगल कैलकुलेट करना था, तो ए एंगल भी आपके पास 25.65 आ गया। और इसके बाद हम लोगों ने एंगल सी कैलकुलेट किया है, तो एंगल सी कैलकुलेट भी आपके पास करने के बाद 64.35 ये आपके पास इसका एंगल आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका जी सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट के अंदर भी आप लोगों के पास ये एक अननोन साइड है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और दो जो है वो अननोन एंगल्स हैं वो भी आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, और ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यही सीखा है अभी कि अगर आपके पास दो साइड्स आपको गिवन है और थर्ड साइड अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, बाय यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास जी, हाइप स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बे हाइप क्या है वो ए से सी तक है, ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू है आपके पास जो है वो ए से बी तक है, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू बी से सी तक है, बी से सी तक, ये इसका भी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेते हैं, ये ए सी जो है इट इज़ इक्वल्स टू बी, इसका स्क्वायर, ए से बी तक जो आपके पास बेस है उसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, बी से सी तक जो है वो आपके पास अगेन 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी ये इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सो बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 32। अब यहाँ पे विदाउट स्क्वायर आप लोगों को वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ b जो है इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब इसको देखते हैं, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसको फैक्टराइज भी कर लें ताकि वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो सके। ये 32 था आपके पास, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5 ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2, ये 5 फैक्टर से 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी 5। अब ये जो दो का पेयर है ये हम लोग जो है वो स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, स्केयर स्केयर सब रिमूव के बाहर आ जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द स्केयर रूट ऑफ 2, तो 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 स्केयर रूट ऑफ 2, ये आपके पास इसमें b की वैल्यू है। हाइप जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने जी ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अभी इन दोनों एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेशियो यूज़ करेंगे और टेंजेंट यूज़ कर लेते हैं कॉमनली हम लोग यहाँ पे ना। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे थीटा का जो है वो आपके पास कौन सा है, थीटा इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, वो 4 है, और यहाँ बेस की वैल्यू भी 4 है। सो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और ये भी आपके पास 4 है। अब यहाँ आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है यानी मेजरमेंट एंगल ए, इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए कैलकुलेट करना है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया कि हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आता है इसकी वैल्यू टेंजेंट ऑफ यानी मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट टेंजेंट, ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट एंगल जो है वो ए वो 45 डिग्री के इक्वल आ गया है। अच्छा जी, ये आपके पास कैलकुलेट हो चुका है और ये आपके पास इसकी वैल्यू आई है 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टेटमेंट पढ़ी है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इन सब को ऐड अगर किया जाए तो इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि मेजरमेंट, इसको सी को कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल ए हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा। बी जो है हम लोग जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आ गया, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी जो है वो इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी कैलकुलेट करना है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है जी। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस आपके पास आएगा 135, तो अगेन ये 45 ही आएगा। वो देखिए 180 माइनस 135, ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से जो एंगल सी की वैल्यू आ रही है वो भी 45 डिग्री ही कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपके पास इसमें सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। ये अननोन था, ये भी आपके पास 45 डिग्री आ चुका है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी कैलकुलेट हो चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसमें आप लोगों ने ईच साइड स्टेटमेंट ये है कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज़ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। ये आपके पास ये एक डायग्राम है जो कि एक स्क्वायर की है, जिसमें आपके पास 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी और ये डी। अब यहाँ पे उसने बताया ये है कि आपके पास जो हर साइड है उसकी लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। मैं सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में है, तो ये 60 मीटर, ये भी 60 मीटर है, ये साइड भी 60 मीटर और ये साइड भी 60 मीटर है। और यहाँ पे ये जो इनके दरमियान जो एंगल बनता है इट इज़ अ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि इसके डायगोनल, ये भी एक डायगोनल बन सकता है, ये भी एक डायगोनल बन सकता है, लेकिन हम लोग जो है वो एक डायगोनल ड्रॉ करके उसको, जाहिर सी बात है इसके डायगोनल की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो यहाँ हम लोग जैसे ही डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्क्वायर है ये कट हो चुका है 2 इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है जी। 2 इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर ये कट होगा, तो इसमें इसीलिए ये जो डायगोनल है ये भी सेम होंगे। तो ये आपके पास जो है ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन चुका है। कौन सी फॉर्म है, कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके लिए, ये आपके पास ए बी और ये सी। अब ये ए बी सी को सॉल्व करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अगेन वो देखते हैं कि 2 वैल्यू 2 साइड्स आपको गिवन है और थर्ड आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो अगेन यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसमें उसकी स्टेटमेंट क्या है कि हाइप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ हाइप की वैल्यू आपके पास क्या है, वो ए से सी तक है, वो आ जाएगी ए से सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास, यहाँ पे ए से बी तक की वैल्यू है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद परपेंडिकुलर बी से सी तक है, ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट। अब यहाँ इनके अगेंस्ट इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें।
ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। ए सी का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू जो है वो 60 है आपके पास, ये आएगा इसका स्क्वायर, और प्लस बी सी की वैल्यू भी अगेन आपके पास 60 है, उसका भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी। अब इनके वैल्यूज़ को एक्सपैंड कर करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आएगा आपके पास 3600, और ये भी 3600 आएगा, 3600 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3600 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 3600 प्लस 3600, ये आपके पास आएगा 7200। ए सी का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7200, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू रिक्वायर है ये विदाउट स्क्वायर रिक्वायर है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7200 का भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंपलीफाई हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल्स टू, देखते हैं किसके इक्वल आता है, ये स्क्वायर रूट ले लें इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 7200, ये आपके पास आ रहा है 84.85, 84.85 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में ये कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास जो है वो इसकी डायगनल की वैल्यू। तो दूसरा जो इसका डायगनल आएगा इसी ट्रायंगल का, वो भी आपके पास जो हम लोग इस तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि डी से बी तरफ, वो भी इसी के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू भी आएगी आपके पास 84.85 सेंटीमीटर। यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन रिजॉल्व किए हैं ये अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सिलेबस है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।